हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं आज जो वीडियो लेके आया हूं, इस वीडियो के माध्यम से आपको अपना बर्थ चार्ट अपने डेट ऑफ बर्थ से कैसे बना सकते हैं इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको ड्राइवर और कंडक्टर निकालना और कुआं नंबर निकालना बताया है, जो कि आप जाकर के देख लीजिए। उसी के बाद आप इस चार्ट को बना सकते हैं, क्योंकि इस चार्ट को बनाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर और कुआं नंबर का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं और एक एक एग्जाम्पल दे करके आपको विस्तार से हम बताएंगे कि कैसे आप। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। नरेंद्र मोदी जी का है, इनका डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए 17 सितंबर 1950 है। तो बर्थ चार्ट बनाने के लिए हमारा एक रेफरेंस चार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं लोसो चार्ट, जो कि हमारे स्क्रीन पे है। आप देखिए, इसमें 3x3 का ग्रिड बना हुआ है। इसमें 1 से लेकर के 9 डिजिट्स है, सभी का अपना अपना स्थान है, जो कि देखिए 4, 3, 8 फर्स्ट कॉलम में है। उसके बाद सेकेंड कॉलम में 9, 5, 1 है। उसके बाद थर्ड कॉलम में 2, 7, 6 है। तो सभी का स्थान फिक्स है, वो उसी स्थान उसी बॉक्स में रहेगा। ठीक उसी स्थान और प्लेस को हमें भी अपने बर्थ चार्ट में फॉलो करना है। जो भी डेट डिजिट हमारे डेट ऑफ बर्थ में है, उसको उस हमारे जो 3x3 का जो मैंने अपना बर्थ डायग्राम बनाया है, चार्ट बनाया है, उसमें एक एक करके फिल करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 1 है, तो 1 को हम अपने चार्ट के अनुसार देखिए उसका प्लेसमेंट कहाँ पे है। तो बॉटम मिडल में है, तो उसको प्लेस कर दीजिए। उसके बाद 7 कहाँ पे है, तो मिडल राइट में है, तो उसको प्लेस कर दीजिए। फिर देखिए 0 आ रहा है, तो 0 का कोई स्थान नहीं है, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे। फिर आ रहा है 9, तो 9 देखिए 9 का प्लेसमेंट हमारे चार्ट में कहाँ पे है, 9 हमारा टॉप मिडल में है, तो वहां पे डाल देते हैं। उसके बाद फिर 1 है, तो 1 का पोजीशन मिडल बॉटम में है, तो उसको वहीं पे फिर हम डालते हैं। उसके बाद 5 आ रहा है, तो 5 का पोजीशन कहाँ पे, सेंटर में है, तो सेंटर हम लोसो चार्ट को फॉलो कर रहे हैं, आप भी कीजिए। उसको 5 को मिडल में डालिए। उसके बाद आता है कि ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर और कुआं नंबर, इन तीनों को भी हम अपने बर्थ चार्ट में ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैंने पहले ही बता चुका हूं कि ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआं नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं किसी भी डेट ऑफ बर्थ से। तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो इस केस में जो ये डेट ऑफ बर्थ है, इसका ड्राइवर 8 है और कंडक्टर 5 है और कुआं नंबर भी 5 है। तो चलिए उसको भी हम प्लेस करते हैं। 8 का स्थान देखिए कहां पे है, वह बॉटम में फर्स्ट कॉलम में है, तो उसको हम प्लेस कर देते हैं। ये हमारा ड्राइवर है। उसके बाद जो है कि हमारा जो कंडक्टर है, कंडक्टर कहाँ है, वह सेंटर में जाएगा, तो उसको भी हम फिर से प्लेस करते हैं। हमारा कंडक्टर आ गया फिर से। अब कुआं नंबर को लेते हैं। कुआं नंबर भी हमारा जो 5 ही आ रहा है, तो उसको भी हम सेंटर में डाल देंगे। तो इस प्रकार से देखिए कि हमारा नरेंद्र मोदी जी का जो बर्थ डेट था, उनके अनुसार इनका बर्थ चार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं मैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। ये बर्थ चार्ट है मल्लिका अरोड़ा जी का, जिनका डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए 23 अक्टूबर 1973। इसका भी आप ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर निकाल लीजिए, जो कि मैंने पहले ही निकाल चुका हूं। जो कि ड्राइवर आ रहा है 5 और कंडक्टर आ रहा है 8 और कुआं नंबर है 6। फिर उसी प्रकार से आप 3x3 का चार्ट बना लीजिए बॉक्स। और हमारे जो लोसो चार्ट है, जो यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे, उसको ठीक उसी प्रकार से हम फॉलो करेंगे जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में किया था। तो सबसे पहले हम डेट, मंथ और ईयर एक एक को हम इस बॉक्स में प्लेस करते हैं। तो देखिए 2 का पोजीशन कहाँ पे है, वह टॉप राइट में है, तो उसको हम प्लेस कर देते हैं। फिर देखते हैं 3 का पोजीशन कहाँ है, तो 3 जो है वह मिडल लेफ्ट में है, उसको भी प्लेस कर देते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हमारा जो है कि आ रहा है 1।
1 कहां पे आएगा, वह बॉटम मिडल में है तो उसको प्लेस कर देते हैं। अब फिर से 1 आ रहा है तो उसको भी फिर उसी मिडल बॉटम में प्लेस करेंगे। हम अपना चार्ट का रेफरेंस लेते रहेंगे, कोई गलती नहीं करना। अब चलिए, अब आ रहा है 9 का जगह कहां पे है, वह टॉप मिडल में जाएगा। फिर आ रहा है 7 जो है राइट मिडल में जाएगा। फिर आ रहा है 3, तो 3 को आप लेफ्ट मिडल में डाल सकते हैं। इस तरह से आपका चार्ट पूरा हो गया। अब बचा है उसमें हम ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर का भी प्लेसमेंट करेंगे। तब ड्राइवर हमारा 5 है तो 5 को सेंटर में डाल देते हैं। फिर हमारा 8 कंडक्टर है तो कंडक्टर को हम बॉटम लेफ्ट में डालेंगे। फिर हमारा कुआं नंबर 6 है तो कुआं नंबर 6 को राइट बॉटम में डालेंगे। जैसा हमारे चार्ट का रेफरेंस दिया हुआ आप देख सकते हैं, उसी चार्ट को हमें फॉलो करना है। और इसी तरह से हमारा ये देखिए कंप्लीट चार्ट मल्लिका अरोड़ा जी का बन के आ चुका है। तो चलिए, अब हमारे पास एक अगला एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन जी का डेट ऑफ बर्थ मैंने लिया है 11 अक्टूबर 1942। तो आप भी लिख लीजिए और फिर से 3x3 का एक ग्रिड बना लीजिए। और फिर हम जो हमारा जो लोसो चार्ट है इसको हम फॉलो करेंगे इस ग्रिड को फिल करने के लिए। तो चलिए, हम एक एक डिजिट को डेट, मंथ, ईयर को फिल करते हैं। और इसमें भी आपको ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआं नंबर, ये तीनों नंबर निकालना होगा। मेरे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो, ताकि आप जो है कि ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। फिर इस चार्ट को बनाने के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, बर्थ चार्ट में हम एक एक डिजिट फिल करते हैं। 1 आ रहा है तो 1 को सबसे पहले मिडल बॉटम में डालेंगे। फिर से 1 आ रहा है तो फिर उसी जगह पे हम डालेंगे। फिर से 1 आ रहा है तो फिर से मिडल बॉटम में डालेंगे। 0 आ रहा है तो 0 को हम इग्नोर कर देना है, उसका कोई वैल्यू नहीं लेते हैं इसमें। फिर से इसके बाद ईयर का 1 आ रहा है तो उसको भी हम बॉटम मिडल में डालेंगे। और फिर 9 आ रहा है तो 9 मिडल टॉप में जाएगा। उसके बाद जो है कि 4 आ रहा है तो लेफ्ट टॉप में जाएगा। फिर 2 आ रहा है वह राइट टॉप में जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा ड्राइवर निकल के आ रहा है 2 और कंडक्टर निकाल के आ रहा है 1 और कुआं है 4, तो उसको भी हम प्लेस करेंगे। तो हमारा राइट साइड टॉप में ड्राइवर चला जाएगा और कंडक्टर जो है कि ये बॉटम मिडल में आएगा और कुआं नंबर लेफ्ट टॉप में कुआं नंबर चला जाएगा। तो इस तरह से आप जो है कि देखिए, आपका जो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी अमिताभ बच्चन जी का डेट ऑफ बर्थ लिया था, उनका डेट ऑफ बर्थ से बर्थ चार्ट बन के तैयार है। तो चलिए, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ है काजोल जी का। इनका डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए 5 अगस्त 1974। फिर से आप एक 3x3 का ग्रिड बना लीजिए। ड्राइवर और कंडक्टर निकाल लीजिए, कुआं नंबर निकाल लीजिए जिसका इसको बर्थ चार्ट बनाने में हम उपयोग करेंगे। उसके बिना आप नहीं बना सकते हैं। यदि आप अभी तक नहीं बनाया तो आप मेरे चैनल में आप ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर बनाना देख सकते हैं वीडियो, और फिर आप इस वीडियो को चेक कीजिए। तो चलिए चार्ट बनाते हैं। इस चार्ट को बनाने के लिए ठीक हमको लोसो ग्रिड को फॉलो करना है। आप देखिए स्क्रीन पे, तो सबसे नंबर जो है पहला आ रहा है 5, तो हम 5 को मिडल में फिल कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या आ रहा है 0 को हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है 8, फिर हम 8 को फिल करेंगे, वो लेफ्ट बॉटम में आएगा। उसके बाद आ रहा है 1, तो 1 का प्लेसमेंट कहां करेंगे, बॉटम मिडल में करेंगे। उसके बाद आ रहा है 1, उसके बाद आ रहा है 9 का प्लेसमेंट टॉप मिडल में करेंगे। उसके बाद 7 का पोजीशन है मिडल राइट में। फिर आ रहा है 4 का पोजीशन है टॉप लेफ्ट में, तो उसको हम प्लेस कर देंगे। अब फिर से हमारा जो ड्राइवर आ रहा है 5। तो चूंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये आप बहुत ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको भविष्य में जब कोई भी आप चार्ट बनाइएगा तो आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी किसी व्यक्ति का आप देखिए कि डेट ऑफ बर्थ जो है उसमें डेट
सिंगल डिजिट में होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 20 एंड 30, ये सारे यदि डिजिट्स होंगे तो वह एक बार ही आएगा। यदि हम चार्ट में या तो डेट से लिख सकते हैं या फिर ड्राइवर लिखेंगे, ना कि हम दोनों को, ड्राइवर और डेट से जो 5 आ रहा है उसको भी लिख देंगे, वो तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई भी चार्ट, अपना बर्थ चार्ट बनाइएगा, किसी का चार्ट बनाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप 2 बार सिंगल डिजिट को आप बर्थ चार्ट में नहीं डाल दे रहे हैं। तो चलिए, तो इस केस में हम जो ड्राइवर है उसको इग्नोर कर देंगे, ड्राइवर को नहीं लिखेंगे, या फिर जो डेट है उसी को लेंगे, या फिर ड्राइवर को लिखेंगे तो हम डेट को नहीं लिखेंगे। अब कंडक्टर को लिखते हैं। कंडक्टर का पोजीशन कहाँ पे है? वो मिडिल राइट में, तो उसको प्लेस कर देते हैं। अब फिर कुआं नंबर का 7 का पोजीशन है, वो मिडिल राइट में, तो उसको प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा काजोल जी का जो बर्थ चार्ट बन के तैयार हो गया। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको क्लियर से समझ में आएगा कि बर्थ चार्ट कैसे बनाते हैं। इसमें भी मैंने एक डेट जो लिया है कि वो सिंगल डिजिट में आ रहा है, ताकि आपको आसानी से समझ आएगा। ये डेट ऑफ बर्थ है सोनिया गांधी जी का। इनका डेट ऑफ बर्थ लीजिए 9 दिसंबर 1946। इनका ड्राइवर निकल के आ रहा है 9 और कंडक्टर निकल के आ रहा है 5 और कुआं निकल के आ रहा है 6। यदि आप अभी तक नहीं जानते हैं ड्राइवर, कंडक्टर, कुआं नंबर कैसे निकालते हैं, तो हमारे वीडियो को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर आप इस चार्ट को आसानी से बना सकते हैं। बर्थ चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, 3x3 कॉलम और रो का एक बॉक्स बना लीजिए। रिफरेंस, इस चार्ट को बनाने के लिए हम रिफरेंस जो यूज करते हैं लोसो चार्ट कहलाता है, जो कि हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उसको फॉलो कीजिए। जो डिजिट जिस स्थान पे दिख रहा है आपको, उसी तरह से इस बर्थ चार्ट में भी अपने बर्थ डेट के डिजिट को फिल करना है। तो इस केस में देखिए कि 9 आ रहा है, तो 9 का स्थान कहाँ है? आप देखिए लोसो चार्ट में टॉप मिडल में है। फिर से देखिए आप 1 आ रहा है, तो 1 का स्थान कहाँ है? बॉटम में, मिडल में है। फिर 2, अब 2 देखिए राइट टॉप में है, उसको उसी जगह पे डालेंगे। फिर मिडल बॉटम में 1 आ रहा है, तो उसको भी वहां डालेंगे। फिर से 9 आ रहा है, 9 को फिर से टॉप मिडल में डालेंगे। फिर 4 है तो 4 को लेफ्ट टॉप में डालेंगे। फिर से 6 आ रहा है, तो 6 को हम क्या करेंगे? बॉटम राइट में डालेंगे। तो इस तरह से हमारा जो बर्थ डेट, मंथ, ईयर से आ रहा है उसका प्लेसमेंट कर दिया। अब मुझे ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं को प्लेस करना है। तो ड्राइवर जो है हमारा वो 9 आ रहा है, और 9 चूंकि सिंगल डिजिट से आया है, तो इसको हम, इस ड्राइवर वाले अंक को हम इसमें फिल नहीं करेंगे। फिर हम चलते कंडक्टर हमारा 5 आ रहा है, तो कंडक्टर को हम मिडल में प्लेस करेंगे। और कुआं से हमारा 6 आ रहा है, तो 6 को भी हम बॉटम राइट में प्लेस करेंगे। तो अब देखिए इस चार्ट में जो है कि हमारा जो है कि 9 कितने बार आना चाहिए? तो 9 जो है कि डेट, मंथ्स और ईयर, इसमें आप देखिए डेट और ईयर से जो है कि एक 9 आया है, और ड्राइवर भी एक ड्राइवर से 9 आया। लेकिन चूंकि मैंने जो रूल्स बताया है उस हिसाब से या तो हम डेट को लेंगे या ड्राइवर को, यदि वो सिंगल डिजिट में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आइदर 10, आइदर 20, आइदर 30। तो ये सारे जो है डिजिट उसको हम सिंगल टाइम में ही यूज करेंगे अपने बर्थ चार्ट में यूज करने के लिए। तो इसी से, इस तरह से देखिए कि हमारे इस बर्थ चार्ट में 9 3 टाइम्स नहीं आकर के 2 टाइम्स ही आ रहा है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई अपना बर्थ चार्ट बनाइएगा या किसी का भी बर्थ चार्ट बनाएगा, तो इस रूल को आप जरूर फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आपका बर्थ चार्ट पूरी तरह से गलत बनेगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। यदि किसी तरह की आपको परेशानी है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको गाइड कर सकता हूं। तो चलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे दिए हुए बेल बटन को आप क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे दूसरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आशा करता हूं कि आपको मैं
ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रदान करूं। थैंक यू सो मच।